एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत। पृष्ठ 473। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जीवन की इस ठिठुरती सांझ में परमेश्वर की प्रार्थना का प्रकाश तुम्हारे साथ हो तथा तुम्हारी यह यात्रा बहुत ही शांतिपूर्वक हो। एक बार हुजूर सतपुरुष आराधना में मशगूल थे। 2 कुत्ते लड़ते हुए आपके पास आए और चले गए। एक शख्स बड़बड़ाता हुआ देर तक आपके सामने खड़ा रहा और चला गया। जब आप फारिग हुए, आपने कोई नाराजगी या नागवारी जाहिर नहीं की। आप हंसे और कहने लगे, जानवरों पर क्या नाराज होना। कुत्ते तो हकीकत में ही सूरत से जानवर थे और वो शख्स स्वभाव से जानवर था, जिसे ये मालूम न था कि आराधना या इबादत क्या चीज है। सितम जुदाई जमाना बुलाए जाते हैं, यहाँ सुकून के प्याले पिलाए जाते हैं, यहाँ उम्मीद के नगमे सुनाए जाते हैं, बुझे चिराग सिरे नो जलाए जाते हैं। दरबार के सेवक मनु महाराज कहते हैं कि परमेश्वर रूप सद्गुरु के चरणों में नमन है। चैत बदी पड़वा नए वर्ष की खुशी में हे सतगुरु, जब आप नृत्य कर रहे थे तब आप में अलख पुरख परमेश्वर की विराट माया को मैं देखने लगा। अनुभव हुआ कि आपने अपनी माया को मेरे ऊपर फैला रखा है। मैं अल्प बुद्धि मूर्ख क्या जान सकता हूँ, जबकि आपकी माया को अर्जुन जैसे सखा और भरत जैसे भाई भी नहीं जान सके। आपने विराट रूप खुशी में मुझे दिखाया। कीड़ों से लगाकर हाथी तक मैंने देखा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच और दिव्य स्वर्ग के देवता और दैत्य, दानव सभी आपने अपने में से पैदा किए और थोड़ी ही देर में सब अपने में ही लीन कर लिए। अतः यह एक तुच्छ आत्मा आपसे झोली पसार कर मेहर की भिक्षा मांगता है। अपनी माया के पर्दे को हटाकर इस आत्मा को अपने में लीन करो और द्वेष भाव निकालकर परमेश्वर की ज्योति को आत्मा में प्रकाशमान करो। सुखा दिया है जिन्हें गर्दिशे जमाना ने, उन्हें हयात के चश्मे दिखाए जाते हैं। गरीब कैसे रहे उनके साये में, कनातों के खजाने लुटाए जाते हैं। हुजूर सतगुरु के रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति था। वह इस बात से परेशान था कि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वह कभी कभी अपनी ऊपरी मन से पूजा पाठ कर लिया करता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर कृष्ण महाराज की तस्वीर को जमीन पर पटक कर मारा और पैरों से तोड़ दिया, रौंद दिया। हुजूर सतपुरुष के सामने जब यह बात आई तो हुजूर सतपुरुष तो बहुत दुखी हुए। उनके अफसोस का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने जो यह जहालत का कार्य किया है, अगर कृष्ण महाराज तुम्हारी नौकरी लगवा दें तो क्या तुम उनके लिए सोने चांदी के महल बनवा दोगे? दैव योग से कुछ दिन बाद ही उसकी नौकरी लग गई। हुजूर सतपुरुष के सामने फिर वह व्यक्ति आया। फिर हुजूर ने वही सवाल उससे किया, अब तुम्हारा कारोबार लग गया है, तुम कृष्ण महाराज के लिए कौन सा सोने चांदी का महल बनवा रहे हो? वह व्यक्ति खामोश रहा और यह भी नहीं कि वह परमेश्वर की राह में थोड़ा दान करता। हुजूर सतपुरुष फरमाते हैं कि मेरा बस चलता तो ऐसे बदकार, बेअदब और धर्म का अपमान करने वालों को मैं अपने हाथ से आग में फूंक कर खत्म कर देता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।